जय हिंद दोस्तों। देखो, झारखंड पुलिस भर्ती 2024 में जो सीरीज चली हुई थी, झारखंड पुलिस भर्ती 2024 वाली, उसी सीरीज़ को दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज कौन सी होगी, शायद 12 या 13, ठीक है। वो आप रेगुलर सीरीज़ देखते रहो, कोई नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू रखो और बीच में आके सीरीज टेस्ट लगा देना बस, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, आप अकॉर्डिंग आप कैसे तैयारी कर रहे हो वो चीज़ें भांपने को मिलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह होते हो, आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो सवाल है, पहला क्या है दोस्तों, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था दोस्तों। टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले। देखो, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले कौन थे, लॉर्ड मैकाले। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्लीवलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। हिल असेंबली याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे कोई क्वेश्चन बिना पूछे हुए को मैंने नहीं लिया और नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो, प्रीवियस ईयर में मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 70 से 80 मार्क्स के, मतलब जो बनते हैं परसेंटेज 70-80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनते हैं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पे जोर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाई जाती है। किसके महिमा में मनाई जाती है दोस्तों सोहराई त्यौहार। खेती धन, जंगल धन, जानवर धन या फिर खन धन। देखो दोस्तों, सोहराई त्यौहार किसके महिमा में मनाई जाती है, तो ये दोस्तों हो जाएगा जानवर धन। बहुत सारे भाई बहनों को पता भी होगा, लेकिन दोस्तों याद रखना, जानवर धन में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका या फिर लोहरदगा। देखो, झारखंड में आदिवासी जनसंख्या जो है दोस्तों सबसे अधिक कहाँ है, तो ये है गुमला में, ठीक है। गुमला में है सबसे अधिक। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तो रट्टा मार के गए हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखिए, यहाँ पे गुमला ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका या फिर लोहरदगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो ऐसे आपको थोड़ा सा जैसे जो कम अधिक जो रहते हैं उसमें कम से कम 2-3 ऑप्शन आप देख लेना, 2 या 3, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल दे देगा तो आप सीधा रट्टा मार के जाओगे एग्ज़ाम में और आपको वो ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के चलना। अगला जो सवाल है दोस्तों क्या है, संथालों, 4 नंबर सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है। संथालों में जो विवाह होता है दोस्तों, जो सबसे सामान्य रूप है, कौन सा विवाह है, तो देखो इतूत, सांगा, नीरबलोक या फिर बुपला। देखो, संथाल को विवाह जो सामान्य रूप जो होता है दोस्तों, वो होते मतलब सामान्य विवाह जो होता है वो है बुपला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। देखो, अगला सवाल क्या है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी, दामोदर, बराकर, कोनार या फिर उसरी। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों। जो बांध है तिलैया वो किस नदी पर है, तो वो है दोस्तों बराकर नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी, ध्यान रखना, ठीक। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो ये आपको डायरेक्ट फॉर्म में याद रखनी है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। बहुत अक्सर सवाल बने, मेरे ख्याल से 25 से 30 बार सवाल बन चुके हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। देखो, 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर, 1260 मीटर। देखो 65 मीटर है, आपको याद रखना, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, 1365 मीटर। लेकिन यहाँ पे 1565 और 1365 दोनों दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के डाला कि 65 देख के आप जल्दबाजी में ऐसे में ना मार दो कि ऑप्शन नंबर बी। नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1365 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन मैंने इसलिए डाला क्योंकि दोस्तों देखो अक्सर होता क्या है ना कि आप जाते हो एग्ज़ाम में, याद कर लिया पारसनाथ का लास्ट में 65 है, देखो 65 देख के आप जल्दबाजी में मार दोगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, 1365 मीटर, ये आप एग्ज़ाम क्वेश्चन को अच्छा से रीड करके उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करोगे आप लोग।
अगले सवाल की बात करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। कौन सी चिड़िया है दोस्तों? देखो, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। पक्षी अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य, या फिर लौह अयस्क खनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में जो अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है वो है लौह अयस्क खनन। क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? अवस्थित चिड़िया देख के आप ऐसा नहीं भेड़िया अभयारण्य वो नहीं, चिड़िया इसका अलग मतलब होता है दोस्तों, चिड़िया, ठीक है। लौह अयस्क खनन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पूछा गया सवाल है इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? देखो, अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में दोस्तों लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है दोस्तों खूंटी, ठीक है। रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? खूंटी, ठीक है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला जो सवाल है दोस्तों, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये जिले हैं। कौन से जिले हैं दोस्तों जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है? कौन से जिले हैं? तो यह है दोस्तों हजारीबाग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये कौन सा जिला है? हजारीबाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के चलना। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा दोस्तों, ठीक है। दामोदर, देखो दामोदर चारों ऑप्शन में, दामोदर 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 दामोदर, ठीक है। दामोदर भेड़ा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर खेर भूखी, या फिर दामोदर बराकर, या फिर दामोदर कोनार। देखो, दामोदर देख के आप फटाक से आंसर मत लगा देना, आगे का जो है उसे देख लेना। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? दामोदर और भेड़ा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों 11 नंबर सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? देखो, 1926, 1925, 1927, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी दोस्तों? 1926। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई शांत कर लो डॉगी को, ठीक है, जाके देखो उधर, वो खुल गया होगा, सॉरी दोस्तों। अगला जो सवाल है, लास्ट सवाल, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, कौन सी महिला खिलाड़ी थी दोस्तों जिसने हॉकी खेला? याद रखना, अंशुता लकड़ा आप नहीं लगाओगे, ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निक्की प्रधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कूद दो इसे, नहीं वो डाल दो, उसको बैरिक में डाल दो।